ओवरी की अगर बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इनका जो वाल होता है, ये 3 लेयर से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, 3 परतें होती है। पहला जो परत होता है, पहला जो लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर, ये रेड लाइन आपको दिख रही है, तो ये जो रेड लाइन है इनको कहा जाता है विस्केरल पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, विस्केरल पेरिटोनियम। ये वाला जो रेड लाइन आपको दिख रहा है इनको कहा जाता है विस्केरल पेरिटोनियम, सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है। इनके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ब्लैक जैसा, एक मोटी जैसी संरचना होती है यहाँ पर। ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली जो लेयर होती है इनको कहा जाता है जर्माइनल इपिथेलियम, ठीक है। सेकेंड लेयर जो इनका होता है ये क्या कहलाती है, जर्माइनल इपिथेलियम कहलाती है। और तीसरा लेयर जो होता है आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या कहलाता है टूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या कहलाती है, टूनिका एल्बुजिनिया। यानी इनमें क्या होती है, इनमें 3 परतें मौजूद होती है किसी भी ओवरी में, ठीक है। किसी भी ओवरी में, कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूटेराइन वाल से लिगामेंट के द्वारा जो ओवरी अटैच होता है, ठीक है, वह ओवरी किनसे जुड़ा हुआ होता है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। उनमें जो सबसे बाहरी वाल होता है उनको कहा जाता है विस्केरल पेरिटोनियम, मिडिल वाल को क्या बोलते हैं, जर्माइनल इपिथेलियम, और जो सबसे आंतरिक वाला जो लेयर होती है इनको क्या कहा जाता है, टूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, 2 तरह के वेन्स आते हैं, आर्टरीज और क्या बोलते हैं, आर्टरीज और, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। यहाँ पर क्या आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं इनको ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड समझ रहे हैं, इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो एक तरह से यहाँ बोल सकते हैं ये क्या आपका ब्लड वेसल्स है। क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो इनमें जब ये वाला जो रीजन होता है, ये पूरा जो रीजन होता है इनको कहा जाता है स्ट्रोमा। ये वाला जो आंतरिक इंटरनल रीजन, अब यहाँ देखिए, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल रीजन जो होती है, इंटरनल वाला जो एरिया होता है इनको कहा जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका मेडुला और एक हो गया आपका कॉर्टेक्स, ठीक है। एक क्या हो गया मेडुला और एक क्या हो गया कॉर्टेक्स। तो मेडुला वाला जो लेयर, ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम घेर दिए हैं, तो ये वाला जो रीजन होती है ये क्या कहलाती है, मेडुला कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मेडुला कहलाती है। और इनके बाद वाला जहां पर आपको दिख रहा होगा कि सेकेंडरी उस साइड का फॉर्मेशन हुआ है, इनको क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स कहा जाता है। यानी इनमें क्या होती है, 2 रीजन होती है। पूरा रीजन क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। इनमें क्या होती है, 2 रीजन होती है, एक क्या होती है मेडुला और एक क्या होता है कॉर्टेक्स। अब देखिए कॉर्टेक्स वाला रीजन में क्या होता है, कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या होते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, छोटे छोटे सेल्स का निर्माण होता है। एक तरह से बोल सकते हैं प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी oocyte क्या होता है, ओवम के बनने के पहले, किसी भी ओवरी में ओवम के बनने के पहले प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग इस पर जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे उनमें देखे थे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरह से यहाँ भी क्या होती है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होती है। और इनके ऊपर यहाँ पर रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये प्राइमरी oocyte है। और इनके चारों ओर जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, प्राइमरी फॉलिकल होता है। यहाँ पर क्या होता है, फॉलिकल का निर्माण होता है, जिनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करके, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होती है तो डेवलप करके ये क्या करती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स का निर्माण करती है। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये चक्र ऐसे बना हुआ है, ये चक्र ऐसे चल रहा है, नहीं, ये साइकिल ऐसे नहीं चल रहा है। ये अगर मान लीजिए ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स है तो यहीं पर डिवाइड हो रही है, यहीं पर सारा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर तो सारा चीज हम नहीं दिखा सकते, एक ही जगह पर तो यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते, तो इनको अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर दिखाएं, ठीक है। हो क्या रहा है, एक ही जगह पर हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एक ही जगह पर हो रहा है, ठीक है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये डेवलप करके क्या किसका फॉर्मेशन करती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स का निर्माण करती है। क्या करती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स का निर्माण करती है। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल्स है किसमें परिवर्तित होते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स में परिवर्तित होते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। और फिर एक टर्सरी, यहाँ से प्राइमरी से क्या हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या हो गया टर्सरी। तो जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होते जाती है तो यहाँ पर एक हार्मोन्स काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करती है, ये अब यहाँ पर जो
उस साइड है, ये जो आपको रेड कलर वाला जो दिख रहा है जो उस साइड है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं ओवम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें क्या होती है ओवम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनके अपर जो ग्राफियन फॉलिकल है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ये क्या होती है रैप्चर्ड होकर, यहाँ पर दिख रहा होगा ये रैप्चर्ड होकर क्या हो जाती है जो उस साइड है, जो सेकेंडरी उस साइड है, ये क्या हो जाते हैं बाहर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल हाई होता है उसकी वजह से क्या होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हाई नहीं थोड़ा सा लो होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से क्या होती है कि इनसे इसके अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो सेकेंडरी उस साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से सेकेंडरी उस साइड क्या होते हैं बाहर की ओर निकल जाते हैं। कहाँ से अंडाशय से बाहर की ओर निकल जाते हैं, यानी ओवरी से क्या होता है ओवम क्या हो जाती है बाहर की ओर निकल जाती है। ये जो सेकेंडरी ऊसाइड है यही क्या कहलाती है ओवम कहलाती है, यही क्या कहलाती है ओवम कहलाती है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो बच जाता है, ये जो फॉलिकल्स बच जाते हैं ये आगे चलकर ये क्या बनाती है कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। तो ये इनका कलर कैसा होता है येलो, इनको येलो बॉडी भी कहा जाता है। ये क्या बनाती है आगे चलकर कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है, फिर ये आगे रैप्चर्ड होकर ये रैप्चर्ड होकर जाती है, ऐसा नहीं कि सेम रहता है, ये रैप्चर्ड होकर एक खाली स्पेस बनाता है जिनको क्या कहा जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस बोला जाता है। ये कॉर्पस एल्बिकेंस कैसा होता है वाइट बॉडी का होता है। और यही ओवम जो होती है ये ओवम क्या हो रही है यहाँ से बाहर की ओर निकल रही है, कहाँ से अंडाशय से बाहर की ओर निकल रही है, तो किस दिन बाहर की ओर निकलती है आप पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे आगे चलकर कि जो मेंस्ट्रुएशन फेजेस होता है, तो मेंस्ट्रुएशन फेजेस कितने दिनों का साइकिल होता है 28 डेज का साइकिल होता है, 28 दिनों का साइकिल होता है। तो 28 दिनों में जो 14वां दिन होता है जो 14 डेज होता है, 14वें दिन में क्या होता है ओवम बाहर की ओर निकलता है, किससे अंडाशय से अंडाणु बाहर की ओर निकलते हैं। यही जो ओवम बाहर की ओर निकला, ठीक है, ये जो रैप्चर्ड होकर जो सेकेंडरी oocyte के रूप में जो बाहर की ओर निकले, यही किस दिन 14वें दिन जो 14 डेज होता है, इसी दिन क्या होता है सेकेंडरी oocyte के रूप में ओवम बाहर की ओर रिलीज हो जाता है। तो इनमें क्या होती है न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है।